जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? वीडियो कैसे लग रहे हैं? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर करा करिए। चलो ठीक है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। और इससे पहले हमने देखा वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और तीसरे वीडियो में देखा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती। अब आज देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। देखिएगा, जैसे ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर हिंदी में लिख लेना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। अब इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर इसके जो दोनों सिरे हैं, ये और ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। इसके दोनों सिरों पर 2 बल कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? QE। F बराबर क्या हो जाएगा? QE। तो इस सिरे पर भी QE। बलों के परिमाण जो है वो एक ही है, सिर्फ आवेश मतलब बदले हुए हैं। इसका ये ऋणात्मक आवेश है, वो धनात्मक आवेश है। तो इस पर भी QE काम कर रहा है। ये बल जो QE कार्य करते हैं, ये इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाने का प्रयत्न करते हैं। ये इसे इधर लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो बल की दिशा है वो इस टाइप से है, QE की दिशा, और यहाँ पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा इधर है। अगर इसकी क्रिया रेखा से ये लंबवत दूरी हमने मान लिया x है, ये लंबवत दूरी हमने क्या मान लिया? x है। तो x क्या हुई? इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी हुई। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, तो इन दोनों पर, इनके जो दोनों सिरों पर लगने वाला बल F बराबर QE, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर टो या टाउ जो कुछ भी कहो, टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो F बराबर QE और ये बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी x है। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो है लंबाई हमने वैद्युत द्विध्रुव की ये 2L मान ली है। कितनी मान ली है? 2L मान ली है। यहाँ से अगर देखा जाए तो x बटा 2L, तो लंब बटे कर्ण हो गया, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो x बराबर आ गया 2L साइन थीटा। यहाँ पर क्या बना जाके? QE गुणे 2L साइन थीटा। टाउ बराबर Q गुणे 2L E साइन थीटा। टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये क्या आ गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता, देखिएगा, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई भी एक हमने काल्पनिक तल मान लिया है। ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक ये जो आपको ये दिख रहा है चौकोर एक चतुर्भुज ऐसा, ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हुई कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की माप, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी तुमने, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, उनकी जो माप है वो कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हुई कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं या चुंबकीय वो वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। गणितीय रूप में इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और ये जो फाई ई का मान है ये ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, जहां ई जो है वो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश है और डी ए पृष्ठ अवयव डी ए को निरूपित करने वाला क्षेत्रफल वेक्टर है। ये क्षेत्रफल इसका ये निरूपित करने वाला वेक्टर है। अदिश गुणन में आपको बता दें, अगर a डॉट बी, ये दो अदिश हैं, इनका हम अदिश गुणन कर रहे हैं, दो सदिश हैं और इनका अदिश गुणन कर रहे हैं, तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, जो मैथ से हैं वो लोग तो ये जानते होंगे, लेकिन बायो वालों के लिए यही बड़ी चीज हो जाती। तो आप इतना भी समझिए कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मतलब इनके ऊपर से तीर हट जाएगा और ये ए बी इनके मापांक होते हैं। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई कॉस थीटा डी ए। जो dx, जैसे सपोज ये होता है समाकलन का फार्मूला, x की घात n dx बराबर, जो घात लगी होती वो पहले आ जाती है, n x की घात n माइनस वन प्लस सी। एक अचर पद, अभी समझाने के लिए तुम्हें इसे देखो, अगर x की घात 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये घात कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी और यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी, यानी x की घात 5 का समाकलन 5x की घात 4 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर ये x स्क्वायर लिखा है dx, ये 2 पहले आ जाएगा और x की एक घात बचेगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर खाली x लिखा हो तो x की एक घात है तो कुछ नहीं बचेगी, एको घात नहीं बचेगी, x की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1, x की घात 0, तो इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, नहीं सॉरी, वो हम आपको अवकलन बता गए। x की घात n dx, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस सी, ये होता है। ठीक है, यानी घात जो है वो एक जुड़ जाती है इसमें। तो इसमें ये x की घात जिसे 5 लिखा होगा तो ये हो जाएगा x की घात 6 बटा 6, x की घात 4 लिखा होगा तो x की घात 5 बटे 5, x की घात 2 लिखा होगा तो x की घात 3 बटा 3। ठीक है, और ये x लिखा होगा तो x स्क्वायर बटा 2, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो x आएगा। तो देखें हम कि dx का सीधे x हो जाता है, तो इसी तरीके से dA का a हो जाएगा, यानी फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा
ए, यानी ये फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। ये कौन चीज आ गई? ये इसका सूत्र आ गया, किसका? वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स का भाषा के रूप में समझने के लिए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की जो माप है वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, और गणितीय रूप में इसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका मात्रक और विमा देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता और इसका विमा क्या होती, यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा वैद्युत फ्लक्स की विमा देखिएगा। तो हमें मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है वो क्या है? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अभी अभी निकल के आया है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये भी मिटा कर देते हैं। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहां से इसका मात्रक क्या हो बन रहा है जाके? इसका मात्रक क्या होता? न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक एक तो न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। इसकी विमा देखो क्या हो रही, अभी और इसके मात्रक आएंगे। और इसकी विमा देखिए क्या होती। तो विमा पहले, सबसे पहले किसकी विमा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। उसके बाद इसकी मतलब क्षेत्रफल की विमा। कोण की कोई विमा होती नहीं। तो इसकी विमा क्या होती है? आपको पता है कि E बराबर एफ बटा क्यू होती। तो F की विमा क्या होती है? M एल टी माइनस टू। क्यू की विमा AT। तो ये क्या बन गई? M L T की घात -3 A की घात -1। तो यहाँ पर इसकी विमा लिखेंगे पहले हम। तो M L T की घात -3 A की घात -1 E A क्षेत्रफल की विमा L स्क्वायर। यानी कुल मिला के जो पूरी विमा बनी जाके वो ये बनी जाके M L की घात 3 T की घात -3 और A की घात -1। ये बन गई इसकी विमा। यहां से इसका मात्रक देख लेते हैं। अब इसका मात्रक यहां से MKS पद्धति में जो मात्रक बनेगा जाके वो क्या बनेगा जाके? M यानी किग्रा, ठीक है, L मीटर क्यूब, समय सेकेंड की घात -3, A यानी एम्पियर। एक ये भी इसका मात्रक रहेगा, किसका? वैद्युत फ्लक्स का। दूसरे इसका एक और मात्रक देखिएगा, जो अन्य मात्रक इसका एक बनेगा इसका एक और अन्य मात्रक क्या बनेगा जाके देखिएगा। E जो होता है इसको लिखा जा सकता है V/D इंटू A, जहां V जो है वो विभवांतर है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो वोल्ट बटे मीटर गुणे मीटर स्क्वायर फाई इक्वल टू वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर, यानी मीटर की घात 2 है और ये नीचे मीटर की 1 घात है, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? वोल्ट मीटर। सबसे ज्यादा वैसे यही वाला यूज होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है।
और ये न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर कूलम, और ये वाला जो है कम यूज होता है। तो चाहते हम ये आपको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने की वजह से ये हमने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके गाउस का नियम। गाउस का नियम देखते हैं। वैज्ञानिक गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो हो गया गाउस का नियम। इसके अनुप्रयोग देखिएगा। इसका पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी जो सीधे तार में है अगर विद्युत धारा बहे तो उसकी वजह से, यानी उस कारण से जो इसके आसपास कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी, ये बताना है। जैसे ये यहाँ पर माना है कि ये तार है और इसमें विद्युत धारा इसे आवेशित किया गया है और इसे धन आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, और इस तार से स्मॉल r दूरी पर, इस तार से ये देखिए स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से एक गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं, मतलब एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं जो कि एक बेलन के आकार का बन जाता है। जितना इधर दूरी पर बिंदु P है उतनी एक दूरी पर इधर लाइन खींचते हैं और इसे एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये जो बने हैं ये 3 पृष्ठ हैं इसके। एक ऊपर ये 2 समतल पृष्ठ हैं और एक ये वक्र पृष्ठ बीच में है। ऊपर नीचे समतल पृष्ठ है और बीच में ये वक्र पृष्ठ है। हमें मालूम है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हम पहले निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स कि इसमें से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। जब वैद्युत फ्लक्स मालूम होगा तो तीव्रता मालूम हो जाएगी। देखिएगा यहां से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है, यानी आवेश का वो यहां पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो क्षेत्रफल, हाँ, ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है इसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो एक है। यहां पर क्या है, ये वाला जो एरिया है इसके क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण है वो 90 अंश है। ठीक है, लेमडा ये आवेश का रेखी घनत्व है, ये इसमें भी हम बोलेंगे आवेश का रेखी आवेश घनत्व है। ये आवेश का रेखी घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई में, किसी भी तार की एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसको हम कहते हैं रेखी घनत्व। ठीक है, आवेश का रेखी घनत्व। अब देखते हैं हम कि यहां पर इस वाले जो फाई E1 है इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0। इसका मान 0 होगा। क्यों 0 होगा देखिएगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E dA cos 90। अब cos 90 का मान 0 और 0 गणित का हीरो, इससे जो टकराएगा वो सब 0, तो इसका मान आ जाएगा 0। इसी तरीके से जो फाई E3 होगा उसका मान भी क्या हो जाएगा 0। मान जो आएगा वो सिर्फ फाई E2 का आएगा। हमने क्या पढ़ रखा है कि फाई E बराबर EA cos थीटा, यानी जो इसका एरिया हो और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मान लिया A है और इसकी जो एरिया है हमने यहाँ पर S2 मान ली है, तो यहाँ पर हम S2 रख लेंगे और ये cos थीटा यानी cos 0।
ठीक है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है और ये वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर है, उनके जो बीच का कोण है वो 0 है। तो यहाँ से फाई E इक्वल टू E/S2, ये एरिया, ये एक बेलन का है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई RL, 2 पाई RL। तो 2 पाई RL, यहाँ पर L लंबाई है, 2 पाई RH होता है, यहाँ पर लेकिन लंबाई L है तो हो जाएगा 2 पाई RL, 2 पाई RL हो जाएगा। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। अब देखिएगा, हमें मालूम है जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब फाई ई को, फाई ई की जगह के ऊपर इसे फाई है, फाई ई बराबर Q/ε0। तो यहाँ पर अब हम रख सकते हैं Q/ε0 बराबर E2 पाई RL। ठीक है, अब देखिएगा कि Q ये टोटल आवेश है। आवेश का रेखीय आवेश घनत्व अगर लेमडा हो, आवेश का रेखीय घनत्व यदि लेमडा हो तो लेमडा बराबर Q/L, यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो यहां से Q बराबर का हो जाएगा, Q बराबर लेमडा L, Q बराबर लेमडा L। तो यहां से ये लेमडा L ε0 E2 पाई RL। अब यहां से E बराबर, ये देखो L इधर भी लिखा है, L इधर भी लिखा है, कैंसिल हो जाएगा। E का मान क्या आ जाएगा, ये 2 पाई R इधर बटे में आ जाएगा, लेमडा बटे ε0 2 पाई R। इसे पहले लिख दो, 2 पाई R/ε0, यह आ गया। तो हमने गाउस के नियम का उपयोग करा और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कर लिया। E बराबर लेमडा 2 पाई R/ε0। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।